तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का हिस्ट्री उसी का क्लास चल रहा था ना जी। बाकी बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर ऑनलाइन क्वेश्चन करा दीजिए, ऑनलाइन क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज जो हम लोग करने वाले जीके जी जो को ऑनलाइन क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग आपको कराने वाले हैं वो कराएंगे आपको भारत के जो कि राज्य के जो कौन से राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट है, उसका कुछ नारे उड़े हैं, इस सब के बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जीएस के बारे में समझ रहे हैं ना, पूरा मैंने सब मिक्स रहता है उसमें। मिक्स वेज सब्जी खाए हैं, मिक्स वेज उसी तरह का जीएस रहता है, ठीक है। तो आज हम प्रॉपर भारत के जो 28 राज्य में कितने कौन से स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है उसको पहले करा के उसके बाद हम लोग पूरा प्रॉपर चलेंगे थीम, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर अब सामने बहुत सारे यूपी पुलिस का अधिकांश हमारा लाइव का जो कि बच्चा है यूपी का है, कहाँ है यूपी का, ठीक है। हाँ, जाति फैजाबाद ये सब हो गया, कानपुर सब से जाति लेकर सब अटेंड करता है, ठीक है। तो उन लोग का डिमांड था करंट अफेयर था। करंट अफेयर बाबू हम लोग 2 दिन के बाद भी चालू करेंगे कि डेली का आप समझ लीजिए कि आप लोग का 40-50 जीके जीएस करंट अफेयर सब मिला के चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। देखो हम लोग जो थ्योरी क्लास करते हैं अभी ऊपर आपको पीसीएस लेवल का करते हैं, पूरा उसको खखोर के पढ़ाया जाता है, ठीक है, पूरा कंटेंट के साथ। बाकी उसी में से छाँट छूट के ये सब आता है। तो ये सब जो आप देखिएगा जो स्टेट बाई जो आपको कांस्टेबल, होमगार्ड, एसआई, रेलवे ग्रुप, ये सब बैंकिंग ये सब में पूछ देता है ये सब, ठीक है। तो उन बच्चों को अति होगा। बाकी ऐसा बात नहीं, पीसीएस में भी पूछ देता है, कभी क्या क्वेश्चन पूछ देगा, बाकी घुमा के पूछता है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाना है। अब जैसा मैं यहाँ लिख दें कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे, आपको इस तरह आपको नहीं लिखना है, इसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हुए स्टार्ट करें आप लोग भी। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता है कि भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों को जो हम लोग मैप के क्लास करे थे, तो इसमें सब लोग के क्या है कैपिटल है, हर एक स्टेट का कैपिटल बता दिया गया था, ठीक है। उसको पढ़ा भी दिया गया डिटेल में। अगर जिन लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब हम लोग जीके में चले। तो सबसे पहले देखिए बाबू कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जो कि स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो देखिएगा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे आपको, 75। कितना 75 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी 75 जिले। उसका देखिएगा बिहार, बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में 38 जिले यानी 38 जिले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना 38 जिले। इसका बाद देखिएगा पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने जिले आपको देखने को मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में आपको 23 यानी 23 जिले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गौर से देखिएगा, बाद में लिखिएगा, आपको लिखने का भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसका देखिएगा झारखंड, झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा 24 यानी 24 जिले आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। इसका असम में, तो असम में कितने डिस्ट्रिक्ट है यानी कितने ज़िले हैं, तो असम में वो 35 यानी 35 जिले आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है, उसके बाद हो रहा है। हाँ बाबी, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको 26 यानी 26 जिले आपको देखने को मिलेगा, क्या 26 जिले। नागालैंड देखिएगा तो नागालैंड में आपको 16 जिले आपको देखने को मिलेगा। मणिपुर में कितने जिले हैं, तो मणिपुर में भी 16 जिला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये कैसे शॉर्ट नोट्स लिखना है, अब ऐसे तो आप क्वेश्चन लिखिएगा कि हाँ उत्तर प्रदेश में कितना जिले हैं, तो इतना बार का क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी को आंसर हो जाएगा। तो आप शॉर्ट में इसका आराम से लिखिएगा, शॉर्ट जैसे हम ये आपको लिख दिए कि जैसे सीधा लिखेगा कि मिजोरम में कितने जिले हैं, अब पूरा कितने ना लिख के सीधा लिखेंगे मिजोरम में 11 जिले, ठीक है। फिर मेघालय में, तो मेघालय में भी 12 जिले। क्वेश्चन में पूछ देता है इससे। आप लोग कहिए सर इतना ईजी कौन पूछता है, बाकी बाबू इतना ईजी बहुत अभी कम भारत के जो लड़के होगा उसको पता नहीं कि हर एक स्टेट में कितना कितना जिला है। सही से तो ये मालूम नहीं होगा कि हाँ कौन सा स्टेट के कहाँ अति उसका अति है राजधानी, ठीक है। तो सब बता दिया गया है। तो मेघालय में कितने डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, तो मेघालय में 12 जिले। त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में बाबू आपको 8 जिला देखने को मिलेगा, त्रिपुरा में 8 जिले। सिक्किम में देखिएगा तो 6 जिले मिलेंगे, सिक्किम में 6। उड़ीसा में देखिएगा तो 30 जिले आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में कितना, उड़ीसा में आपको 30 जिले। छत्तीसगढ़ में तो 33 यानी 33 जिले आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा।
उसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी में तो 35 करे यानी 55 जिले आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखिएगा तो 36, कितना महाराष्ट्र में 36 आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में तो गुजरात में देखिएगा 33 जिले, कितना 33 जिले आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगा 33। फिर उत्तराखंड देखिएगा गुजरात, इसको राजस्थान देखिए अपनी राजस्थान सीक्वेंस में हम लिख दिए सीक्वेंस में, ठीक है। तो राजस्थान में आपको 41 यानी 41 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में 41 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद पंजाब में देखिएगा तो 23 जिला आपको मिलेगा, कितना 23 जिला। उसके बाद उत्तराखंड में 13 जिला, ठीक है। उत्तराखंड में 13 जिला आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कुमाऊं में 6 है और गढ़वाल में आपको 7 जिला आपको देखने को मिलेगा। फिर हिमाचल प्रदेश देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कितना 12 जिला। उसके बाद देखिएगा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में आपको 20 जिले देखने को मिले, कितना 20 जिले, ठीक है। उसके बाद लद्दाख में आधिकारिक तौर पर भी देखिएगा 2 ही जिला है। लद्दाख तक स्टेट नहीं है बट केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है। तो उसको लद्दाख में काउंट आप लोग नहीं कीजिएगा। तो लद्दाख जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें आधिकारिक तौर पर अभी तक 2 ही जिला है। और ये 5 जो अभी नया ऐलान किया गया है कि अभी बना नहीं है, जिसमें शाम देखिएगा, चांगचुंग देखिएगा, जास्कर होगा, ये सब मिला के 4-5 को अभी नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद गोवा में भी आपको 2 ही जिला मिलेगा, एक उत्तरी गोवा, एक दक्षिणी गोवा। कर्नाटक में देखिएगा 31 जिले मिलेंगे, 31, ठीक है। केरला में तो 14 जिले हैं, केरला में 14। आंध्र प्रदेश में आपको 26 जिले मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में 26 जिले। तेलंगाना में तो 33 जिले मिलेंगे, क्या है 33 जिले। और तमिलनाडु में 38 जिले, जितना बिहार में है उतना तमिलनाडु में भी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऑनलाइन और क्वेश्चन हम मिक्स थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान जो होता है अब नहीं देखिएगा, जल का पीएच मान 7 होता है, कितना होता है 7, ठीक है। उसके बाद देखिए जय जगत के नारे किसने दिया था? जय जगत के नारे किसने दिया था? तो जय जगत के जो नारे दिए थे वो दिए थे वो विनोबा भावे ने, ठीक है। कौन दिया था? विनोबा भावे। उसके बाद सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ठीक है। सारे जहाँ, गाना आप लोग सुने हो ये ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम गुलगुले हैं इनके, ये गुल सीता हमारा, सब गाना सुनने का बहुत मस्त गाना, राष्ट्र गाना, ठीक है। सुनिएगा मजा आता है ये सब। तो किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने ये नारा दिया था कि सारे जहाँ से, मतलब सारे दुनिया से अच्छा जो है हमारा हिंदू। रियल में कभी क्या है, भारत सबसे सुंदर एक देश है, बहुत सुंदर देश है। तो कभी इसको रियलाइज करके देखिएगा, मजा आएगा। और आप खुश नसीब है कि भारत में पैदा हुए, नहीं तो अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान था और एक कंट्री में जन्म लिए तो बड़ा दिक्कत आता है। गांजा में होते था और रोज लाई इसको धोता है, और पाकिस्तान में रहते तो भीखे मांगे मांगे जिंदगी कट जाता। उसका देखिएगा कि दूध का पीएच मान कितना है? तो दूध का पीएच मान आपको 6.4 मिलेगा, यानी 6.4 मिलेगा आपको दूध का पीएच मान। उसका देखिए परमाणु क्रमांक 1 वाला जो तत्व कौन सा होता है? तो इस समय देखिएगा जो साइंस से बच्चा इंटर में पढ़े रहते हैं उनके लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप बढ़िया से पढ़े हुए तो आपको इजी। जो पीरियोडिक टेबल आता है उसमें शायद 116 प्रकार के तत्वों के बारे में दिया गया है। हाँ, 116 प्रकार के तत्व हैं, ठीक है। 112 कुछ इसी प्रकार के हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कथी सल्फर सब कुछ का रहता है, ठीक है। तो जो इसमें पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा होता है? तो परमाणु क्रमांक जो तत्व 1 वाला जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। अब बड़ा खतरनाक हाइड्रोजन जो परमाणु होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, सब परमाणु से खतरनाक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो कि परमाणु बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पूछा है कि परमाणु क्रमांक 1 वाला जो तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज किसने दिया था? या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत थ्योरी का ये सब किसने दिया था? तो वो जो दिए थे न्यूटन ने दिए थे। कौन था? न्यूटन। और न्यूटन का पूरा नाम क्या है? इनका नाम है आइजैक न्यूटन, न्यूटन का पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिएगा वो है नाबार्ड। नाबार्ड जो एक संस्था है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब किया गया था नाबार्ड का? तो नाबार्ड की जो स्थापना किया गया था वो क्या था 1982 में इसकी स्थापना की गई थी।
ध्वनि की गति सबसे कम कहाँ हो जाती है? आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि की गति सबसे धीमी यानी कम कहाँ हो जाती है? ऐसे तो देखिए ध्वनि आपको नहीं बोलते लोग ना सुनाई देता है, देता है कि नहीं देता है? सुनाई देता है, मतलब बहुत गति होते हैं, ठीक है। प्रकाश के बाद ध्वनि इसमें गति में आता है, लेकिन इसका सबसे कम जो कि गति कहाँ हो जाती है? धीमा, रफ्तार, ठीक है। तो आपको मिलेगा गैस। गैस में जो ध्वनि का जो कि रफ्तार होता है, गति बहुत धीमा हो जाता है, ठीक है। तो इसका कौन है? गैस मिलेगा। उसका मिलेगा अचार का पीएच मान क्या होगा? अचार का, देखिए अचार एक ऐसा पदार्थ है जिसका नाम लेते हर एक आदमी के मुंह में पानी आ जाता है। खास करके तो निमकी का, निमकी या फिर आम का अचार आ जाता है कि नहीं आ जाता? एकदम जीभ चटपटाने लगता है। बहुत चीज़ है बस में अगर कोई आदमी अगर स्टेज पर गाना उना गा रहा है चाहे कुछ हो, उसको खाली एक अचार देके एंट्री कर दीजिए बस पूरा लाइफ सब बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ जाता? बिगड़ जाएगा। तो अचार का जो कि पीएच मान देखिए बबली, तो आपको 3.5 से लेके 3.9 तक आता है। आपको ये माने कि ऑप्शन में देगा कि 2.5, 4.6 इस तरह के पीएच मान देगा, तो इसका अंदर थोड़ी आप अटेंड कर जाइएगा। तो इसके लिए आपको जो कि 3.5 से लेके 3.9 के बीच में जो कि क्वेश्चन वगैरह ऑप्शन में है, इसको अटेंड कीजिएगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट जो आपको आंसर क्वेश्चन आने वाला वो है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। क्या है? H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या करता है? पानी का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए इसको H2O लिखा जाता है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। उसका देखिएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति हुआ है तो किससे संबंधित है? तो आपको जो देखिएगा, देखिए अभी नीली क्रांति, हरी क्रांति, कौन क्रांति, सब क्रांति बाकी थे, सबको एक एक करके हम प्रॉपर करा। जिस तरह आपको भारत के पूरा आज स्टेट के डिस्ट्रिक्ट बता दिए, इस तरह नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा क्या बता देंगे, आपको समझिए कि जो नारे दिए गए हैं देश के नेताओं द्वारा वो पर पढ़ा देंगे। उसके बाद जो पीएच है उस पर हम पढ़ा देंगे, कहूँ क्लास डिबेट कर देंगे संविधान उद्यान पर, सब पर एकदम हो जाएगा एकदम। उसका करंट अफेयर भी साथ साथ चलेगा। तो जो नीली क्रांति संबंधित है बड़ी, वो मत्स्य पालन से, क्या मछली से, मत्स्य पालन मछली, तो मछली से संबंधित है। उसका देखिएगा कि भारत, जो आप देखिएगा भारत माता की जय किसने कहा था? तो भारत माता की जय के जो अभी देखिए अभी पार्लियामेंट में पूरे भारत में समझिए कि बहुत लोगों को दिक्कत है कि भारत माता की जय या वंदे मातरम करने से दिक्कत है, खास करके तो बड़े बड़े मुल्ला मौलवी मुसलमानों का। हम डिटेक्ट कहते हैं ऐसे आदमी को तो भारत में रहने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आदमी को तो यहाँ से खदेड़ के दूरी है ना, उन्हें बांग्लादेश से पाकिस्तान जाऊंगा, ठीक है। तो भारत माता की जय किसने नारा दिया था? तो ये क्वेश्चन आपका आखिरी है, यानी 41वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसका आपको क्या है कि आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। आप सभी पे ऊपर ईमानदारी से हम बता रहे, ठीक है। जिनको पता है तो जवाब दिया, जिनको नहीं पता वो बताए कि सर क्या है कि हमको पता नहीं, ठीक है। बाकी ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, आपको विश्वास हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है बाबू। और उम्मीद है कि आपका कंटेंट आज समझ में आया होगा। इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, कैसे लिखना तो आपको बताइए दिए, ठीक है। चलिए ठीक है।